दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ड में। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें 2600 से अधिक प्रश्न हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है सुखोई प्लेन से। अगला है, किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये प्रस्ताव दिया है चुनाव आयोग ने। अगला प्रश्न है, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे पेले, अभी इनका निधन हो गया है दोस्तों। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये केरल के अंदर आयोजित किया गया है समुद्र तट महोत्सव। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया है? तो दोस्तों धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस को। अगला प्रश्न है, भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर किया है? तो दोस्तों ये हैंड ओवर किया है भूटान को। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला है, विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी की माता का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो दोस्तों 99 वर्ष की आयु में PM नरेंद्र मोदी की माता का निधन हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब शुरू होगी? तो दोस्तों ये शुरू होगी दिसंबर 2023 में। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। अगला देखते हैं, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई हैं लक्ष्मी सिंह। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है दोस्तों। अगला है, कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है डॉक्टर अलीडा गोयरा को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन था RTI की जवाबदेही में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जनवरी 2023 में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है? तो दोस्तों इसका अधिग्रहण किया है टाटा मोटर्स ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को कौन सा पदक मिला है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। अगला प्रश्न है, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसमें 2 खिलाड़ियों को नामित किया गया दोस्तों, स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, तामुल लेहोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों तामुल लेहोसर त्यौहार जो है ये सिक्किम का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी की निचली कक्षा में 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने अभी पृथ्वी की निचली कक्षा में 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों। अगला है, किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कला उत्सव मनाया है? तो दोस्तों ये सीआरपीएफ ने मनाया है जश्न चिल्लाई कला उत्सव। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों तमिलनाडु के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगा दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की अल नासर टीम से अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? तो दोस्तों सऊदी अरब की अल नासर टीम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। अगला प्रश्न है, किसे साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है पंकज अडवाणी को। अगला है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर कौन है? दोस्तों ये गौतम अडानी है एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलन मस्क कितने बिलियन डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों इन्होंने 200 बिलियन डॉलर गंवाए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची आदान प्रदान करेगा? तो दोस्तों ये समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया है? तो दोस्तों 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज योजना लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा और वर्ष 2023 से 2025 तक के लिए। आगे देखते हैं। अगला है, एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुजॉय थॉल थाउसेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों कलासा बंडूरी परियोजना जो है इसको कर्नाटक में मंजूरी दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में क्रोएशिया ने मान्यता दी है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गेंडे का शिकार नहीं किया गया है? तो दोस्तों असम में साल 2000 के बाद कभी गेंडे का शिकार नहीं किया गया है दोस्तों। असम में काजीरंगा उद्यान है, वहाँ पर गेंडे पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला है, यूपीआई भुगतान दिसंबर 2022 तक कितने लाख करोड़ का रहा है? तो दोस्तों 82 लाख करोड़ का रहा है यूपीआई भुगतान। अगला प्रश्न है, सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थी?
तो दोस्तों एक गायिका थी सुमित्रा सेन, अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्राइस कैंप इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति की रोक लगाई है? तो दोस्तों ये रोक लगाई है रूस ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों सियाचिन में सक्रिय रूप से जो तैनात की गई हैं पहली भारतीय महिला अधिकारी शिवा चौहान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं जयदेव उनादकट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों एशिया का पहला देश चीन है, इसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुरुआत किया है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की योजना बनाई है दोस्तों। अगला है, लॉन्च पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं काकी माधवराव। अगला प्रश्न है, सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों एक प्रसिद्ध गायिका थी सुमित्रा सेन, अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साल 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है ONGC। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया है? तो दोस्तों ये फैसला 4:1 के अनुपात में सुनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाराणसी से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पे के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है नलिनी नेगी को। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है नेपाल के द्वारा और ये चीन के सहयोग से हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है स्पेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? तो दोस्तों ये उत्सव मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, वाल्टर कनिंघम इनका निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों ये एक अंतरिक्ष यात्री थे वाल्टर कनिंघम, अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो दोस्तों अपने देश भारत ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल विजन 2047 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है भोपाल के अंदर। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 19,744 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की शुरुआत की है? तो दोस्तों हैदराबाद में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की शुरुआत की गई है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस
किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों 750 लड़कियों ने मिलकर इसे बनाया था, स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह, और ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत में किसे अपना नया राजदूत नामित किया है? तो दोस्तों एरिक एम गारसेटी को अमेरिका ने भारत के लिए नया राजदूत नामित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। और अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है? तो दोस्तों इसमें 27 भारतीयों को नामित किया है प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे ओढ़ा कुजल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? दोस्तों ओढ़ा कुजल पुरस्कार 2022 के लिए अंबिका सुथन मंगड़ को चुना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के लिए साल 1901 के बाद कौन सा साल 5वां सबसे गर्म साल घोषित किया गया है? तो दोस्तों साल 2022 को 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म साल घोषित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं परडेश एम। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो दोस्तों पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है गोवा में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष को अपना अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों वर्ष 2022 को यूनाइटेड किंगडम ने अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है दोस्तों। अगला है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसमें चेन्नई सबसे शीर्ष पर रहा है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो दोस्तों जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है और तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी अपने देश भारत ने की है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जियान लुका बियाली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे जियान लुका बियाली, और अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है मणिपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, किसने 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट मनाया है? तो दोस्तों ये भारतीय मानक ब्यूरो ने मनाया है दोस्तों। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रांतिकारी के लेखक हैं संजीव सान्याल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन किसने भेजी है? तो ये भेजी है अपने देश भारत ने दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म RRR ने जीता है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर था जापान। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनोवेशन वीक 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस दिन सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा? तो दोस्तों ये मनाया जाएगा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है?
तो दोस्तों पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इंदौर में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एस राजामौली ने। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का नया अध्यक्ष चुना है? तो दोस्तों चेतन शर्मा को चयन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा पर महत्व भूले। ये थी 2023 के हिंदी दिवस की थीम दोस्तों। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बन गया है केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पारंपरिक छेरे छेरा महोत्सव मनाया है? तो दोस्तों छेरे छेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये टेनिस की खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो दोस्तों वर्ष 2022 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था दोस्तों। अगला प्रश्न है, एप्पल ने किस देश में अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों अपने देश भारत में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है सुरिंदर चावला को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ई नाम ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न है, किसने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है? तो दोस्तों इसकी उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है पे रूप। आप लोगों को ध्यान रखना है पे रूप। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है CJI चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न है, अमूल के MD पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये इस्तीफा दिया है RS सोढ़ी ने। अगला प्रश्न है, गैरेथ बेल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे गैरेथ बेल, और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर टेम्पटन उदवाड़िया। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने हिमाचली क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो दोस्तों इसका विकास किया है DRDO ने।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IOCL के MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके MD बने हैं अनुराग कुमार। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक BCCI के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका समझौता किया है KKCL ने। अगला प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 9% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये स्थित हैं केरल में। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन है? तो दोस्तों रेवोल्यूशनरीज के लेखक हैं संजीव सान्याल। अगला प्रश्न है, मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है विकास पुरोहित को। अगला प्रश्न है, COP 28वें जलवायु सम्मेलन में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है सुल्तान अल जाबिर को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है हनेडा हवाई अड्डा। अगला देखते हैं, किसने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है PM नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है स्वास्तिका घोष। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये सम्मानित किया है थिरु S नदेसन को। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 2023 में भारत 85वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सोयूज MS 2023 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है रूस ने। अगला प्रश्न है, 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 75वें सेना दिवस के आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों विकसित युवा विकसित भारत, ये इसकी थीम थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक के हुबली में किया गया है युवा महोत्सव का उद्घाटन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक इमरान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसकी लेखिका है शुभ्रा गुप्ता। आगे देखते हैं, किस शहर में सूर्य सरिता सिंफनी गंगा का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया है वाराणसी में सूर्य सरिता सिंफनी ऑफ गंगा। अगला प्रश्न है, 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत उड़ीसा में की गई है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो दोस्तों BJP दुनिया की सबसे पहली डिजिटल पार्टी बन गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है सुरभि जखमोला। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5G उपयोग मामलों में ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है विदिशा जिला। अगला प्रश्न है, 23वीं नेशनल स्किल चैंपियनशिप में फलक मुमताज़ ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों फलक मुमताज़ ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन पुरुष ईगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक राज रंकी रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, मेरी प्रीस्ले अभी इनका निधन हुआ है, ये क्या थी? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध गायिका थी और अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा है?
तो दोस्तों अपने देश भारत ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने किस वर्ष तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों वर्ष 2030 तक श्रीलंका ने अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये जीता है जिंदल स्टील ने। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिंदल स्टील ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर पहुंचा है? तो दोस्तों चीन के साथ पहली बार 100 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है WEF के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच नौसेना अभ्यास वरुण शुरू हुआ है? तो दोस्तों नौसेना अभ्यास वरुण की शुरुआत होती है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अकाने यामागुची ने। अगला प्रश्न है, बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये असम का त्यौहार है बिहू। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है छेलो शो फिल्म ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जलीकट्टू 2023 समारोह आयोजित किया है? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसमें फिल्म RR ने अवार्ड जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों वर्ष 2023 में चौथे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये विराट कोहली बने हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीना लोलो ब्रिगेडा का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों जीना लोलो ब्रिगेडा एक अभिनेत्री थी दोस्तों। आगे देखते हैं, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहाँ का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हैदराबाद रियासत के निजाम के पोते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल रहमान नक्की को वैश्विक आतंकी के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने जीती है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ASI ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो दोस्तों लघु स्तूपों की खोज की गई है बिहार में और इसकी आयु 1200 साल पुरानी बताई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये दर्जा पाकिस्तान को दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, किसे डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है पंकज कुमार को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह से डिजिटल होने का घोषणा किया है? तो दोस्तों ये घोषणा की है जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों जेरी सीनफेल्ड ये सबसे शीर्ष पर रहे हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया गया है श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख लॉन्च किया है? तो दोस्तों परख ऐप लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला संविधान साक्षर जिला बना है, ये केरल राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजॉन बन गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों ये हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन विदेशी मुद्रा दिया है? तो दोस्तों 100 मिलियन विदेशी मुद्रा मालदीव को दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे गुएन जुआन फुक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पीएम जैसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड की पीएम थी जैसिंडा अर्डन, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाशिम अमला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे हाशिम अमला, और इन्होंने अपने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है विक्टर एक्सेल सेन ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों सियांग पनबिजली परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू की गई है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने गिविंग टू एम्प्लॉय अर्थ एक्शन की पहल की है? तो दोस्तों ये पहल की गई है WEF के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC ODI रैंकिंग में रोहित शर्मा किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये 10वें स्थान पर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो दोस्तों ये रसिया भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे मार्टिन लूथर किंग अनपरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है कृष्णा बबिलाला को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं प्रवीण शर्मा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये मैड्रिड में शुरू हुआ है फितूर 2023। अगला प्रश्न है, किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन IAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर सैंडुक रूइट को। अगला प्रश्न है, ब्रांड संरक्षिता ब्रांड सूचकांक 2023 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? दोस्तों ये पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो दोस्तों नारंगी रंग का चमगादड़ छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में मिला है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 लाख करोड़ डॉलर की होगी? तो दोस्तों वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक कम लेट्स रन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखा गया है M सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस पर PM नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
नाम कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे हैं? तो दोस्तों 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया है दोस्तों। अगला है, किसे शूटिंग विश्व कप 2023 प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है AK साकरी को। अगला प्रश्न है, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये इसकी आयोजना कर्नाटक में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेटफ्लिक्स के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों रीड हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो दोस्तों ये मिला है नॉर्वे के अंदर। अगला प्रश्न है, देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा ग्वालियर के अंदर। और अगला प्रश्न है, भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो दोस्तों ये अभी नया बना है अहोम मैदान। ये भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक हैं डॉक्टर असनीन फर्नांडिस। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश में लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान की लड़कियों को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है भोपाल के अंदर। अगला प्रश्न है, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी मूविंग टुवार्ड्स अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो दोस्तों ये थी 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों पुणे के अंदर सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना में कलवारी श्रेणी में 5वीं पनडुब्बी ने किस नाम से शामिल किया गया है? दोस्तों इसका नाम है बागीर। ये 5वीं पनडुब्बी है कलवारी श्रेणी में और इसका नाम है बागीर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मान दिया गया है आर विष्णु प्रसाद को। आगे देखते हैं, किस राज्य ने लड़कियों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये अनुमति दी गई है केरल राज्य में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है अस्का थाना उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है OSDMA और LFS को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं इंगर एंडरसन। अगला प्रश्न है, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों ये भारत ने ग्रहण की है 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है मनीष तिवारी को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, IIM अहमदाबाद के निर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं भरत भास्कर। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट तैयार किया है? तो दोस्तों इसका नाम है बार्ड, BARD। अगला प्रश्न है, अमूल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है श्यामल भाई भी पटेल को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा?
तो दोस्तों 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमाचल को किस वर्ष तक पहला ग्रीन राज्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों 2025 तक हिमाचल को पहला ग्रीन राज्य बनाया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों ये समझौता हुआ है JSP फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों साइक्लोन 1 की शुरुआत भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं क्रिस हिपकिंस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये 9वें स्थान पर रहा है ब्रांड की मजबूती में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करवाई है? तो दोस्तों बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति कराई है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है भारत। इसने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस सेना ने पूर्वोत्तर भाग में प्रलय अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये भारत की वायुसेना ने पूर्वोत्तर राज्यों में प्रलय अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है थाई शटलर कुलनाबुत ने। अगला प्रश्न है, किस सेना द्वारा 2023 रिपब्लिक डे परेड पर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है केतकी नारायण को। अगला देखते हैं, व्हाइट हाउस के अगले चीफ ऑफ द स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं जेफ जॉइंट्स। अगला प्रश्न है, ICC की रैंकिंग नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों नंबर 1 ODI टीम भारत बनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो दोस्तों अभी चाइना को पीछे कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? तो दोस्तों 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए 6 लोगों को चुना गया है और पद्म भूषण पुरस्कारों के लिए 9 लोगों को चुना गया है और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 91 लोगों को। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो रूरल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म, ये थी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। अगला प्रश्न है, ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है 27 जनवरी को। अगला प्रश्न है, वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में कौन शामिल हुआ है? तो दोस्तों भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित की गई है गुवाहाटी के अंदर। अगला प्रश्न है, ममानी महोत्सव का आयोजित
कहाँ किया गया है? तो दोस्तों लद्दाख में ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये जीता है गोवा एयरपोर्ट ने। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है गायिका प्रभा अत्रे को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियमित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने समुद्र अभ्यास टोपैक्स 2023 कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हिंद महासागर में की गई है। आगे देखते हैं। बाल कृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों एक आर्किटेक्ट थे बाल कृष्ण दोषी, अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो दोस्तों ये नामित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और जलवायु सतर्कता पर G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित की गई है बेंगलुरु के अंदर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2023 में भारत की जीडीपी कितने % रहेगी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जीडीपी 5.8% रहेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों भारत पर्व की शुरुआत दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न है, डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आईसीसी का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बाबर आजम ने, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, साउथ कोरिया से भारत ने कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों इसमें 100 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों ये भारत और जापान के साथ में किया जाता है वीर गार्जियन 2023 का अभ्यास हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों ये 7वें स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु के अंदर। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा मोइद्दम शाही परिवार का कब्रिस्तान ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है आसिफ शेख को। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौते पर संशोधन किया है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर संशोधन किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो जो झांसी सबसे शीर्ष पर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके लान में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व की आयोजित किया गया है? तो दोस्तों लाल किले के लान में 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों को नल से जल मिल रहा है? तो दोस्तों 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है दोस्तों जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के कितने चीते लाने के लिए समझौता किया है?
तो दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने के लिए समझौता किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सबा कोरोसी ये 77वें महासभा के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों ये था